अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और सोच रहे होंगे कि आज मैंने इंट्रो से क्यों वॉइस ओवर स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जो जिस बारे में बात करना चाह रही थी और मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैं आज आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ डोमेस्टिक वायलेंस की। तो वो हमारी बहुत ही करीबी जानने वाली हैं। मैं उनके साथ अपना रिश्ता तो नहीं बता सकती, पर उनकी शादी को 25 से 30 साल हो गए हैं और डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करते हुए भी 25 से 30 साल हो गए हैं। उनके बच्चे जवान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि 25 से 30 साल पहले उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी और बड़ी खुशी से उनके घर वालों ने उन्हें रुखसत किया था। तो खैर, शादी के बाद अगली सुबह जब वो उठी तो उनकी सास ने उनसे सारे घर के काम करवाए, बर्तन धुलवाए, जबकि वलीमे का दिन होता है। तो खैर, उन्होंने चुपचाप सब कुछ किया और मुकलावे से वापस आने के बाद उनकी सख्ती सही शुरू हो गई। उनकी सास उन पर बहुत सख्ती करती थी, सारे घर के काम करवाती थी, यहाँ तक कि उन्होंने काम वाली को भी निकाल दिया और उनको वॉशिंग मशीन भी यूज़ नहीं करने देती थी। उनसे हाथ से कपड़े धुलवाती थी और उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी और सब जॉइंट फैमिली में सब इकट्ठे रहते थे। वो सारे घर का खाना बनाती थी, लेकिन उनके खाने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं जाता था, उन्हें भूखा प्यासा भी रखा जाता था। उनकी सास उनके मुंह पे थूक देती थी और जब वो उनके लिए खाना लेके जाती तो गरम गरम सालन उनके ऊपर फेंक देती थी, थूक देती थी, उनके मुंह की तरफ पैर करके बैठती थी। यहाँ तक कि लहसुन, अदरक, प्याज, नमक, मिर्च, चाय पत्ती, हर चीज़ वो ताले में रखती थी। और जब वो उनसे मांगने के लिए जाती तो वो आगे से उनको बहुत गालियाँ देती, उनकी माँ को गालियाँ देती, उनको गालियाँ देती, कोसती रहती। यहाँ तक कि उनका शौहर भी उनके साथ सही सलूक नहीं करता था। उनकी सुबह भी मनूस सुन के होती थी और रात भी मनूस सुन के होती थी। वो चुपचाप ये सब बर्दाश्त करती थी क्योंकि उनकी वालदा बहुत बीमार रहती थी और उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो किस दर पे जाती, उनको घसीटा जाता था, उनके बाल खींचे जाते थे, उन्हें सीढ़ियों से फेंक दिया जाता था, उनको गरम गरम इस्त्री लगाई जाती थी। यहाँ तक कि उनकी नंदें उनके साथ इतना बुरा सलूक करती थी, उनका मजाक उड़ाती थी, उनसे सारे अपने भी काम करवाती थी और उनको मारा पीटा जाता था। यहाँ तक कि भूखा प्यासा भी रखा जाता था। वो चुपचाप हर चीज़ बर्दाश्त करती थी कि शायद बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके शौहर का जुल्म बढ़ता ही चला गया और आज तक वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रही हैं। उनके बच्चे जवान हो चुके हैं और उनके बच्चे भी ये सब देखते देखते बड़े हुए हैं। उनका शौहर उन पे हाथ उठाना अपना फ़र्ज़ समझता था। ज़रा सा सालन में नमक तेज़ हो जाता या सालन ठंडा होता तो उनको बस मार पड़ने लग जाती, उन्हें बेल्टों से मारा जाता, उन पे गरम गरम सिगरेट लगाए जाते। यहाँ तक कि एक बार ऐसे हुआ कि उनकी नंदों ने उनके ऊपर गरम गरम तेल गिरा दिया तो उनकी सारी टांग जल गई। और जुल्म का यहीं पे एंड नहीं हुआ, उनकी सास ने उनसे सारे घर के कपड़े धुलवाए। यहाँ तक कि उनकी नंदें अपने घर के कपड़े भी उनके पास लेके आईं और बग़ैर वॉशिंग मशीन से उनसे सारे कपड़े धुलवाए गए। वो प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने सोचा शायद मेरे अब अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके शौहर ने उनको इतना मारा, इतनी बुरी तरह मारा, उनके सर पे जूते मारे, उनके बाल नोचे गए, उन्हें धक्के मारे गए, उन्हें ठोकरें मारी गई कि उनकी डिलीवरी वक्त से पहले ही हो गई। उनके बच्चे हुए, खैर उनके बच्चे भी ये सब देखते देखते बड़े हुए। वो अगर माँ का साइड लेते, बाप को रोकने की कोशिश करते तो बाप बच्चों को भी मारता, माँ को भी मारता और घर से आधी रात को निकाल देता। वो बच्चे लेके दरवाजे पे बैठी रहती और सुबह होती तो उनका शौहर दरवाज़ा खोल देता। सारी रात वो ऐसे ही काटती। इसके अलावा उनका कोई डर नहीं था, वो अपने घर जाके अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि जुल्म बर्दाश्त कर करके उन्हें 2 से 3 बार टीबी हो गई और जब वो कोई बीमार हो जाती या सर फट जाता या चोट गहरी लग जाती तो उनको उनके घर भिजवा दिया जाता और जब वो ठीक हो जाती तो वापस छोड़ जाया जाता। खैर, उन्होंने चुपचाप ये सब बर्दाश्त किया। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सब बर्दाश्त करना औरत का फ़र्ज़ नहीं है और ये हमारा कल्चर नहीं है, ना ही इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। औरत हमसफ़र होती है, साथी होती है, वो खिदमत करती है, वो मोहब्बत करने वाली होती है, उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास ये सब हो रहा है तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनको बताइए कि ऐसे अदारे मौजूद हैं जो औरतों की हेल्प करते हैं। ऐसी हेल्पलाइन तक पाकिस्तान में मौजूद है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार औरतों की मदद करती हैं, उनको रेस्क्यू किया जाता है, उन्हें शेल्टर दिया जाता है।
तो जिनका कोई ठिकाना नहीं, वो ये सोच के घबरा के ये जुल्म बर्दाश्त बिल्कुल मत करें। हाथ उठाइए और बोलिए बस। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम ये माशरा ऐसे चेंज नहीं हो सकता, सबको मिलके इक़दामात करने होंगे। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।